फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी तो शायद आप सभी जानते हैं। कोविड काल में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए अधिक अनाज मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक दिया गया, जिससे एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया, एक भी परिवार को कभी भूखमरी का सामना नहीं करना। विश्व को चिंता थी भारत में क्या होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील व्यक्तित्व ने यह सुनिश्चित किया कि हर एक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में मुफ्त में अनाज मिले 28 महीने तक। जो नॉर्मल 5 किलो मिलता था या 35 किलो अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार को मिलता था, बाकी लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता था, उसमें 5 किलो और मुफ्त में जोड़ के एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसपे 4 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्चा किया। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो भी अनाज हमारे 80 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग लोगों को मिलते हैं, जो 5 किलो हर महीने और अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो हर महीने परिवार को मिलता है, ये पूरा अनाज पूरी तरीके से मुफ्त करके ये भी राहत दे दी भारत के गरीबों को और निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को, लोगों को। ये सब अनाज एफसीआई और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट लाखों करोड़ रुपए की लागत पे हमारे किसानों से खरीदता है, एमएसपी पे खरीदता है। और आप जानते ही हैं कि जो अनाज चावल का पैडी या गेहूं भारत सरकार खरीदती है, वो 13-14 के निस्बत आज बड़े पैमाने पे बढ़ी है। एमएसपी भी बढ़ी है, गेहूं की खरीद भी दुगनी हो गई है, पैडी की खरीद तो लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है। इतना ज्यादा पैसा किसानों के हाथ में आज सीधा पहुंच रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके खाते में पहुंच रहा है। सब बिचौलिए और दलाल और भ्रष्टाचार को हमने पूरी तरीके से निपटाते हुए ये पैसा सीधा किसानों के हाथ में उनके खाते में पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत देश में 5 लाख जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, इसमें कोई भी दुकान में जाके जो लाभार्थी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, वो 5 लाख दुकानों में देश में किधर भी जाके खरीद सकता है। उनको कोई फिक्स फेयर प्राइस शॉप पे जाना नहीं है। कोई प्रवासी मजदूर है वो अपने काम की जगह पे ले सकता है, कोई विद्यार्थी और किधर पढ़ाई कर रहा है वो वहां ले सकता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसके साधन से आज ये सुविधा भी पूरे देश में सभी को मिलती है। और अगर कोई दुकानदार अच्छी सर्विस ना दे या अच्छा अनाज ना दे, तो व्यक्ति दूसरी दुकान, तीसरी, चौथी किधर भी जा सकता है। टेक्नोलॉजी पे सिर्फ उनका अंगूठा, बायोमेट्रिक और आधार नंबर ही काफी है। अब तो किसी को राशन कार्ड भी जेब में नहीं रखना पड़ता है। राशन कार्ड से भी मुक्ति दिला दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब अंगूठा ही आपका राशन कार्ड है, आपका आधार नंबर ही आपका पहचान है। इसी श्रेणी में हमने जो ओपन साइलोज होते थे, आपको ध्यान होगा, एक कैप इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीए के समय शुरू हुआ था, जिसको कवर्ड एंड प्लिंथ स्टोरेज सिस्टम बोलते थे। कई ऐसे दृश्य आपने पहले देखे होंगे। सीएपी कैप के नीचे एक प्लेटफॉर्म बना है, उसमें अनाज रखा है, तारपत्री से कवर किया, वहां चूहे भी जा रहे हैं, वहां बारिश में अनाज सड़ रहा है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने खत्म किया। लास्ट जो थोड़े बहुत कैप रह गए थे हरियाणा, पंजाब में, वो शायद मार्च अप्रैल में खत्म हो गए। अब देश में कोई कैप स्टोरेज नहीं अलाउ किया जाता है, सब कवर्ड स्टोरेज में अनाज रखा जाता है। और आप देखते होंगे मोदी जी के आने के बाद अब वो दृश्य कोई अवेलेबल नहीं है। हाँ, कोई पुराने निकालोगे तो आपको पुराने मिल जाएंगे। और आजकल तो कई हमारे मित्र विपक्ष के गलत और पुराने और झूठे चित्र दिखा के फेक न्यूज भी क्रिएट करने में माहिर है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमने कैप स्टोरेज को खत्म कर दिया और अब सब अनाज अच्छे वेयर हाउसेज में स्टोर होता है, प्रॉपर कवर्ड वेयर हाउसेज में।
वेयर हाउसेस को भी अपग्रेड किया जा रहा है, सब वेयर हाउसेस को 4 स्टार 5 स्टार की श्रेणी में लाया जा रहा है, बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, प्लेटफॉर्म्स अच्छे बनाए जा रहे हैं, धर्म कांटा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट स्केल है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा रहा है, मैनुअल इंटरवेंशन समाप्त करके हमारे किसानों के मेहनत से बनाया हुआ उत्पादन और हमारे गरीबों को जाने वाला अनाज अच्छी तरीके से मेंटेन हो, स्टोर हो, ट्रांसपोर्ट हो, इसको सुनिश्चित करने का काम मोदी सरकार ने गत 9 वर्षों में किया है।